योगी आदित्यनाथ ने आखिरी वार्निंग दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 7 दिन का समय दिया है। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में जरा सी भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेंगे और जिस किसी ने महाकुंभ में काम में ढिलाई बरती उसे योगी के एक्शन का सामना करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी मेला शुरू होने वाला है और योगी उसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार फील्ड में डटे हुए हैं। आज योगी आदित्यनाथ महाकुंभ नगरी पहुंचे। वहां योगी ने क्या क्या एक्शन लिया, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। एक योगी ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को दिव्य बनाने की ठान ली है और एक बार जो योगी ने ठान लिया उसके लिए वो अथक मेहनत करते हैं। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एकमात्र मकसद था महाकुंभ के आखिरी चरण की तैयारियों को जांचना परखना। योगी आदित्यनाथ ने संगम किनारे बने दशाश्वमेध घाट का निरीक्षण किया। ये योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अब पूरा हो चुका है। उन्होंने इसी घाट पर मां गंगा की पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने आरती की और आशीर्वाद में महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना की। पहली बार मां गंगा का रिवर फ्रंट लोगों को देखने को मिलेगा। मां गंगा में प्रयागराज में पहली बार रिवर फ्रंट और पक्के घाट बने हैं। ऐसे ही अरेल में भी घाट एक बन रहा है और प्रयास है कि 30 दिसंबर तक हर हाल में वह घाट बन करके तैयार हो। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने संगम किनारे 2 घाटों का निर्माण करवाया है। दशाश्वमेध घाट तो तैयार हो गया है, अरेल घाट भी जल्द तैयार हो जाएगा। दशाश्वमेध घाट की भव्यता देख योगी आदित्यनाथ काफी खुश थे। पूजा संपन्न हुई, मुख्यमंत्री जी आए, उसके बाद स्वस्ति वाचन हुआ। स्वस्ति वाचन के बाद सारे मंत्रोच्चारण के साथ योगी जी के विधि पूर्वक पूजा हुई और इस घाट की भव्यता देख के योगी महाराज जी बहुत खुश हुए। जिस तरह से घाट बना और डेवलप हुआ, इस क्षेत्र का दारागंज क्षेत्र का डेवलपमेशन देख के और इस कुंभ की भव्यता देख के भारी खुश थे। यहाँ से निकलकर योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर में भी पूजा की। यहाँ उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस बार भी योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध और स्वच्छ गंगा जल में स्नान कराने की तैयारी कर चुके हैं। एक तो ये प्रयास है कि सिंचाई विभाग के द्वारा अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में संगम पर जल उपलब्ध होता रहे। दर्शन पूजा के बाद योगी एक्शन में आए और महाकुंभ नगर से लेकर प्रयागराज तक महाकुंभ से जुड़ी तैयारियां परखी। सीएम योगी ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बनाई जा रही टेंट सिटी का दौरा किया। योगी को अधिकारियों ने वहां किए गए इंतजाम की एक-एक डिटेल दी, जिसे योगी आदित्यनाथ ध्यान से सुन रहे थे। घाट से निकलकर योगी मेला प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ राउंड टेबल चर्चा की। अधिकारी सीएम योगी को हर तैयारियों की जानकारी दे रहे थे, लेकिन योगी समय से पीछे चल रहे कुछ काम से संतुष्ट नहीं दिखे। बैठक के दौरान सीएम योगी अधिकारियों पर सख्त दिखे। अधूरे काम को लेकर उन्होंने अधिकारियों को 30 दिसंबर की फाइनल डेडलाइन दे दी। मतलब महाकुंभ से जुड़े सभी काम अगले 7 दिन के अंदर करने होंगे। अगर सारे काम 30 दिसंबर तक पूरे नहीं हुए तो अफसरों पर योगी का हंटर भी चल सकता है। पेंटोन ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटोन ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएं। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल का भी दौरा किया। ये प्रयागराज का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर महाकुंभ को लेकर किए गए इंतजाम को सीएम योगी ने जांचा। योगी की नजर महाकुंभ क्षेत्र के साथ साथ प्रयागराज में विकास से जुड़े काम पर भी थी। उन्होंने सूबेदारगंज में बने फ्लाईओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में संगम का सानिध्य प्राप्त हो, इसके अलावा पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को विश्व स्तरीय आयोजन बनाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वो दिसंबर महीने में ही 3 बार प्रयागराज आकर इसकी तैयारियों को जांच चुके हैं।
7 दिसंबर को सीएम योगी जब आए थे तब 6 घंटे वो प्रयागराज में रुके थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि वो हर हफ्ते खुद तैयारियां देखने के लिए आएंगे। 12 दिसंबर यानी वो वक्त जब पीएम मोदी को प्रयागराज आना था, पीएम मोदी से एक दिन पहले वो प्रयागराज पहुंचे, तैयारियां देखी और फिर 13 दिसंबर को पीएम के साथ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उसके बाद आज वो 4 घंटे तक प्रयागराज में रुककर तैयारियों की समीक्षा करते रहे। सीएम योगी महाकुंभ को एक सुरक्षित, व्यवस्थित और भव्य आयोजन बनाने की कोशिश में हैं और इसीलिए उन्होंने महाकुंभ से जुड़े अफसरों को 30 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है, क्योंकि योगी नहीं चाहते कि आखिरी वक्त में किसी तरह की कमी रह जाए। प्रयागराज से प्रीति श्रीवास्तव और मोहम्मद गुफरान, ज़ी मीडिया। देखिए, महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा और इस दौरान 40 से 50 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी पुलिस के कंधों पर होगी। इसीलिए यूपी पुलिस कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। तो महाकुंभ की सुरक्षा के लिए 50,000 पुलिस के जवान तैनात होंगे। पूरे कुंभ क्षेत्र की निगरानी 2700 सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी। सभी सीसीटीवी AI एनेबल्ड होंगे, मतलब चेहरा पहचान लेंगे। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया जाएगा। 7 लेयर की सिक्योरिटी होगी महाकुंभ में। नेपाल से लगने वाली यूपी की सीमा पर कड़ी निगरानी होगी। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।